देश के नए चीफ जस्टिस का पदभार संभालने वाले जस्टिस यूयू ललित कौन हैं और इनके नाम के साथ बाबरी मस्जिद का कनेक्शन क्यों जोड़ा जाता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब लगभग हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। जस्टिस यूयू ललित को कल यानी 27 अगस्त को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। वो भारत के 49वें CJI बनेंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस ललित को 13 अगस्त 2014 को उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। तब वो जाने माने वकील थे। बार काउंसिल से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वो दूसरे इंसान हैं। उनसे पहले जस्टिस SM सीकरी ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। मार्च 1964 में न्यायमूर्ति SM सीकरी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। जनवरी 1971 में वो देश के 13वें CJI भी बने थे। जस्टिस यूयू ललित का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में 9 नवंबर 1957 को हुआ था। सोलापुर के ही एक लॉ कॉलेज से उन्होंने वकालत की थी। वकालत करने के बाद जून 1983 में एक वकील के रूप में उन्होंने अपना पंजीकरण कराया था और दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की थी। जनवरी 1986 में वो दिल्ली आकर वकालत करने लगे और अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। जस्टिस ललित तभी से सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से 3 तलाक असंवैधानिक करार दिया था। उन 3 जजों में जस्टिस ललित भी शामिल थे। जस्टिस ललित क्रिमिनल लॉ में विशेषज्ञ हैं और उन्होंने 2G मामलों में CBI के विशेष लोक अभियोजक के रूप में काम भी किया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने पॉक्सो एक्ट पर भी बड़ा फैसला सुनाया था। उनकी पीठ ने बम्बई हाईकोर्ट के त्वचा से त्वचा के संपर्क संबंधी विवादित फैसले को खारिज कर दिया था। लेकिन इन सब के इधर बाबरी के विवादित ढांचे से जस्टिस ललित का क्या कनेक्शन है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल साल 1992 में बाबरी ढांचे को कार सेवकों की आक्रोशित भीड़ में ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इससे जुड़े एक आपराधिक मुकदमे में कल्याण सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। उस वक्त जस्टिस उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित वकील के तौर पर पैरवी करते थे। साल 1997 में जस्टिस ललित कल्याण सिंह के वकील के तौर पर अदालत में भी पेश हुए थे। जस्टिस ललित गुजरात के सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह के वकील के तौर पर भी पैरवी कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ की सौंपी गई थी। इन 5 जजों में एक जस्टिस यूयू ललित भी थे। उनकी पीठ में मौजूदगी पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को संवैधानिक पीठ से अलग कर लिया था। तो कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।